आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन लेने से पहले आपको कुछ तैयारी कर लेनी चाहिए। अगर आप तैयारी करके मैदान में उतरेंगे तो सफलता आपको मिलेगी। अक्सर दोस्तों हम कभी भी लोन के लिए आवेदन कर देते हैं, बिना पूरी तैयारी किए हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। हमने जो भी एप्लीकेशन में अपनी डिटेल भरी है वो रिजेक्ट कर दी जाती है। दोस्तों लोन लेने से पहले आपको कुछ तैयारी करनी चाहिए ताकि कभी भी जब भी आप लोन लेना चाहते हैं तो आपको इंस्टेंट लोन मिल जाए। जब भी आवेदन कर रहे हैं आपका लोन एप्लीकेशन कभी भी खारिज ना हो। तो आपको यह पूरा वीडियो देखना है और जानना है क्या क्या आपको तैयारी करनी है अगर आप लोन लेना चाहते हैं। 2023 में दोस्तों कुछ चीजों पे आपको फोकस करना है और उसी के आधार पर आपको लोन तुरंत मिल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय भदौरिया, फाइनेंस न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों लोन लेना भी एक कला है। बहुत सारे लोग बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी प्रॉपर्टी लगाई, यानी कि बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी गारंटी के लोन प्राप्त कर लेते हैं। और बहुत सारे लोग तो सब कुछ देते हैं फिर भी उनको लोन नहीं मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको तुरंत लोन मिल जाए तो सबसे पहले आपको कुछ तैयारी करनी चाहिए। जैसे कि कोई भी लोन हो, एक चीज 100% मांगता है और वह है, सबसे पहले जब भी आप बैंक में आवेदन करते हैं तो बैंक सबसे पहले यह जानना चाहता है कि आप उससे जो लोन ले रहे हैं उस राशि को कैसे लौटाएंगे। क्या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं? तो सबसे पहले आपको इसका एक प्रूफ तैयार करना होगा कि हम बिजनेस कर रहे हैं। तो बिजनेस में आप क्या दे सकते हैं? एक सिंपल सी चीज है कि आप एक आरटीआर 2 साल का निकाल लें और उसको जमा कर दें। ये कागज आपको बहुत ही मदद करने वाला है अगर आप आरटीआर भर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। और अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक सैलरी स्लिप तैयार कर लेनी है। पहला डॉक्यूमेंट दोस्तों यही होता है, क्योंकि बैंक पहले ये देखेगा हम पैसे तो दे रहे हैं पर ये हमें रिटर्न कैसे मिलेंगे, क्या ये पैसे हमें वापस मिल पाएंगे या नहीं। क्योंकि कोई बंदा कुछ कर रहा है, बेरोजगार है, बेरोजगार को कभी भी लोन नहीं मिलेगा, ये याद रखिए। तो सबसे पहले आपने एक चीज क्लियर कर ली कि आपके पास या तो सैलरी स्लिप आ गई या आरटीआर आ चुका है। दूसरी चीज दोस्तों, अगर आप लोन ले रहे हैं तो बैंक ये देखता है क्या इससे पहले आपने कोई लोन लिया है। अगर लोन लिया है तो वो कैसे भरा है, और उसके लिए वो आपका चेक करता है क्रेडिट स्कोर। लेकिन दोस्तों आपने पहले कभी कोई लोन लिया नहीं है और आप लोन लेने जा रहे हैं तो बैंक को आप पर विश्वास नहीं होगा। भले ही आपने सैलरी स्लिप या आरटीआर निकाल लिया है लेकिन फिर भी बैंक को थोड़ा डाउट रहेगा। वह आपका क्रेडिट स्कोर जांचेगा, सिविल स्कोर की जांच करेगा और वहां पर वो 0 मिलेगा क्योंकि आपने पहले कभी लिया नहीं है। इसके लिए आप क्या करें कि आपका सिविल बढ़ जाए। ये भी दोस्तों तैयारी में आता है। अगर आपने पहले से तैयारी कर ली, अपना सिविल बढ़ा लिया तो आपको लोन तुरंत मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, आज के समय में एक चीज बहुत ही सिंपल और आसानी से मिल जाती है और वह है मोबाइल। आप किसी भी दुकान पे जाके एक मोबाइल 7, 8, 10 हजार या 15 हजार का लेकर उस पर फाइनेंस करवा लो। 10-15 हजार रुपए का फाइनेंस करा के, भले ही आपकी पॉकेट में पैसा है 1000-500 रुपए आपको लगता है ब्याज लग जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन उतने में आपका सिविल स्कोर बढ़ जाएगा। तो एक लोन फाइनेंस करवा लो मोबाइल और उसकी किस्तें 5-6 महीने में भर दो, पूरा कर दो। जब वो पैसा भर जाएगा आपका सिविल बढ़ जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहां पर मैं आपको इंस्टेंट लोन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बात कर रहा हूं कि आप एक लोन लेने के लिए तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंट बनवा लिए, लेकिन आपका सिविल भी बढ़ाना है। तो सिविल बढ़ाने के लिए आपको यह काम करना होगा कि अपने सिविल को हाईएस्ट ले जाएं। और वो कब होता है, जब आप किसी भी लोन की किस्तें समय पे भर देते हैं। वैसे हर किसी के पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता है और बैंक जल्दी में किसी को क्रेडिट कार्ड देती भी नहीं है। तो ये तरीका है कि आपका सिविल बढ़ने का, कि आप एक लोन ले लो मोबाइल पे, और मोबाइल का लोन आप आसानी से भर सकते हो। 10-15 हजार रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसे भरने के बाद आपका सिविल अच्छा हो जाएगा, फिर जब भी आप आवेदन करेंगे आपको लोन मिल जाएगा। अब दोस्तों तीसरी चीज जो आपसे मांगी जाती है वो रेसिडेंसी प्रूफ मांगा जाता है कि आप जहां पर भी रह रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं या पेरेंट्स के घर में रह रहे हो, माता पिता के साथ रह रहे हो, या फिर आप अपना स्वयं का घर में रह रहे हो, इसकी भी वह बैंक जानकारी चाहता है। तो इसमें भी आप अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं कि मैं जहां पर भी रह रहा हूं, स्वयं के घर में रह रहा हूं। उसके लिए आप लाइट बिल वगैरह दे सकते हो। तो लाइट बिल अगर आपके नाम से आ रहा है तो वहां पर ये जानकारी हो जाती है। चौथी चीज होती है कि आप अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड हमेशा अपडेट कर लें। उसकी जो भी जानकारी है
गलत ना हो, मिसमैच ना हो। क्या होता है ज्यादातर कि हमने पैन कार्ड में अलग जन्म तारीख दे रखी है, आधार कार्ड में अलग दे रखी है, नाम में स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है। तो ये जो नाम वगैरह की जो करेक्शन है ये पहले से करवा के रखिए, क्योंकि जब भी आप आवेदन करेंगे और अगर इसमें जरा भी डिफरेंस आया तो आपको लोन नहीं मिलेगा। तो ये कुछ तैयारी है जो आपको लोन लेने से पहले करके रखनी है। और सबसे मेन होता है दोस्तों सिविल, जो मैंने आपको तरीका बता ही दिया है कि आपको कुछ नहीं 10-15 हजार रुपए का कोई मोबाइल लोन पे ले लेना है। और मोबाइल की आवश्यकता हर किसी को पड़ती रहती है, तो एक मोबाइल अगर आप ले लेते हैं, उसकी किस्तें समय पे भरते हैं, तो आपको एक तो क्रेडिट कार्ड भी आसानी से मिल जाएंगे और लोन भी आसानी से मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था सिंपल सा तरीका कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो पहले से इस प्रकार तैयारी करें और आपको लोन मिलने लगेगा। और दोस्तों अगर आप पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहां पर लोन से और क्रेडिट कार्ड से संबंधित विस्तृत जानकारी हमेशा देखने को मिलती है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।